हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे एनटीपीसी आज 5 तारीख का पहली शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो जो कैंडिडेट्स के रिव्यू आ रहे हैं बता रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट का थोड़ा नॉर्मल ही आया है। कोई ज़्यादा अच्छा हार्ड कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पोर्शन आपके एग्जाम में जीके वाले में जीए वाले में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो यही आपके 10 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से यहाँ पर पूछे गए हैं। और करंट अफेयर में भी जो आपसे ज़्यादा पूछा गया है वो आपका है जो आपके इसरो के जो उपग्रह वगैरह लॉन्च हुए हैं या ऑपरेशन है या कोई मिशन है, यानी कि जो आपका ये रिसर्च वगैरह रहती है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है। और ऐसा ही सिलेबस में दिया हुआ भी था तो वहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मैथ वगैरह में आपका जो आपके फॉर्मूले होते हैं ये x+1/x वाले रहते हैं यूनिवर्सल वाले। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल है। जैसे आपकी वैल्यू दे रखी है, कुछ इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे x+1/x की वैल्यू दे दी कुछ, तो x² 1/x² या x³ 1/x³, इस तरह सिंपल सिंपल फिलहाल आज पहली शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि आप पहली शिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई लोग जब पहले एग्जाम देने जाते हैं उनको एकदम से हार्ड दे दी जाए। आगे आगे शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन होते चले जाएंगे, क्योंकि रिव्यू सभी देखते हैं। पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पर लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग में कई बार रहता है क्योंकि थोड़े हार्ड से रहते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ये घड़ी हो गया। इनसे कोई क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा नहीं गया है और हो सकता है आगे भी ना पूछा जाए। ठीक है, रीजनिंग से भी आपके सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका दर्पण मिरर पूछ लेते हैं, वो एक क्वेश्चन आपका डाइज का हो गया। ठीक है, ऐसे आपके सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये है, फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए नहीं हैं क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम है। तो जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो भी लगे उनको कि फटाफट से रिव्यू लेके चले जाए, क्यों उसी के आसपास का आपको पढ़ करके जाना है। ये क्वेश्चन मुझे मिले, अगर आप एग्ज़ाम देकर के आए हो तो और क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है काजीरंगा, जो असम का एक पार्क है। और इसे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और ये जो है भारत का दूसरा तितली वाला, सबसे पहला जो है तितली का सबसे बड़ा जो उद्यान है वो आपका पार्क है, वो अरुणाचल प्रदेश का नामदफ है। उसके बाद इसी का नाम यहाँ पर अभी दर्ज किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है, तो ये खोली है HDFC बैंक ने। अभेद नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किए हैं, तो ये किए हैं DRDO और दिल्ली ने संयुक्त रूप से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब अभेद अभेद है ये, इसकी फुल फॉर्म हो गई या इसी से रिलेटेड जो भी इसकी मारक क्षमता हो गई, या जो भी मतलब मारक क्षमता तो नहीं है तो बुलेट प्रूफ है इसका, या वजन वगैरह या कुछ भी इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, तो ये है अप्सरा, जो आपको मिलेगा, ये मिलता है तारापुर में। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। तो अगर ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, अगर पूछा जाए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तो वो अप्सरा है, पूछा जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो वो तारापुर है। दोनों अलग अलग है। ठीक है, और ये ही इस तरह ही आपको याद रखना है। तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा, और परमाणु जो संयंत्र है वो है आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। सात है आपके भारत में, यानी कि हमारे भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और जो सबसे नया 7वां है वो है कुडनकुलम, तमिलनाडु के अंदर। बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित नहीं है, ये रिपोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 51। और अगर बात करें वो है 148, जो आप सुनना चाह रहे होंगे। अनुच्छेद और महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, 48। आपको बताना है कमेंट करके कि महान्यायवादी। ठीक है, क्योंकि संविधान से यही क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर के 50 तक के आपके अनुच्छेद याद हो, महान्यायवादी याद हो, चुनाव आयोग याद हो, वित्त आयोग का संगठन याद हो, और ये महान्यायवादी महालेखा परीक्षक ये आपके याद होने चाहिए।
भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्दियों में जो भारत में वर्षा होती है वो जेट यानी कि पश्चिमी जो जेट होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से होती है। और लौटते हुए मानसून में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। विरंजन चूर्ण जो है, ठीक है, जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस इससे निकलती है? तो क्लोरीन नामक गैस निकलती है जब विरंजक चूर्ण को जल में हम घोलते हैं। ये तो बाकी प्रश्न आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लेवल लगा, आपके हिसाब से कैसे क्वेश्चन रहे आपके तैयारी के हिसाब से, ताकि आने वाली शिफ्ट में जो छात्र हैं उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।